दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज के इस वीडियो में मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर में आपके पेपर में 6 नंबर का पत्र आने वाला है। और आज के इस वीडियो में 2 पत्र आपको बताऊंगा, बाकायदा आपको लिखकर आपको वीडियो को लास्ट तक देखते ही आपके दोनों पत्र तैयार हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका एग्जामिनर रहता है वो आपके पत्र में ये देखता है कि आपने पत्र कहां पर लिखा है, क्या आपने डेट का उल्लेख किया है, आपने पत्र का स्टार्टिंग किस तरीके से किया है, आपने विषय डाला है कि नहीं, किस विषय पर आपने पत्र लिखा है, और लास्ट जो समाप्ति है पत्र का वह सही पैटर्न पर आपने किया है कि नहीं। और आज के इस वीडियो में 2 जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने के कह सकते हो 99.99% चांस है, और मैं आपको 2 और बता दूंगा ताकि आप उसको बनाकर लिख लेना। यानी आपके पेपर में 2 पत्र आएंगे, इसी वीडियो से आपका कंफर्म होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि अब काम ज्यादा बातें कम, तो कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में नहीं देखेगा। सभी लोग एक बार बस बता दो कि आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है, और फिर इस सेशन को शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपके पेपर में जो आपका सिलेबस है आपका यूपी बोर्ड का, ठीक है, उसमें 3 पत्र बोला है कि 3 टॉपिक पे हम पत्र देंगे और 2 पत्र देंगे, 1 ऑप्शन रहेगा, मतलब 2 ऑप्शन रहेगा जिसमें से 1 करना है। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या फिर बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, तीसरा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये 3 टॉपिक पे आपको निबंध तैयार करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, निबंध में पत्र कैसे लिखे कि फुल मार्क्स मिले। देखो निबंध में तो 1-8 नंबर कट जाता है, लेकिन पत्र में आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इस पे 1 भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जैसे आज के इस वीडियो में आपको 2 पत्र बताऊंगा और यही 2 पत्र को आपको तैयार करना है, और जिस तरीके से बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक आपका ये दोनों पत्र तैयार रहेगा। और 5 स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, देखो जैसे यहां पर आप देख रहे हो स्थान और तिथि का उल्लेख। जब भी आप किसी पत्र को लिख रहे हो तो आप जैसे अगर आप किसी बैंक को पत्र लिख रहे हो तो बैंक तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है, तो आप बैंक में किस स्थान वाले बैंक को पत्र लिख रहे हो ये मेंशन आना चाहिए। दूसरा तिथि का उल्लेख, यानी किस डेट का है, ठीक है, तिथि का उल्लेख। बोर्ड एग्जाम में डेट नहीं लिखना है, लेकिन आपको तिथि का उल्लेख ये मेंशन करना है। अब दूसरा संबोधन का उल्लेख, यानी आप कैसे पत्र को शुरू कर रहे हो। अगर आपसे कोई बड़ा है तो जैसे यहां पर 3rd पॉइंट है कि शिष्टाचार, यानी अगर कोई बड़ा है तो प्रियवर, अगर कोई बड़ा आपसे है, छोटा है तो प्रियवर, बड़ा है तो मान्यवर महोदय, ठीक है। ऐसे वर्ड का प्रयोग करो जिससे पढ़ने वाले को लगे कि नहीं आपने उसे रेस्पेक्ट दिया है। तीसरा विषय वस्तु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ब्लैक पेन से आपको लिखना है, और ये विषय वस्तु आपको कैसे पहचानना है मैं अभी आपको बताऊंगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, समाप्ति ये आपका लास्ट पॉइंट है, तो जो आप लास्ट में यहां पर लिखते हो कि समाप्ति किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब जितने बच्चे देख रहे हैं, आपको सबसे पहला पत्र बता रहा हूं कि बैंक प्रबंधक को अध्ययन के लिए प्रार्थना पत्र, और इसी को घुमाकर पूछ देगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से एक पॉइंट को ध्यान से समझना, कोई भी पत्र आए तो इसी तरीके से लिख देना अपनी बातों को, ठीक है। अब जैसे आप शुरू कर रहे हो सेवा में, अब आपने किसको लिखना है पत्र, ठीक है, तो बोला है केनरा बैंक के प्रबंधक को बोला है, तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है। अब कौन से शाखा को आपने किया है पत्र, ये जो आपको लोन लेना है, तो बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कौन सी जगह पर आपको चाहिए तो पांडेपुर वाराणसी। ये आपका स्टार्टिंग हो गया। अब आपको किस लिए लोन चाहिए, अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु, अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, यानी पढ़ाई करने के लिए हमें लोन चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग हो गया। विषय को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यहीं से आपको देख लेना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देखो विषय, अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया फैलने की संभावना व्यक्त करते हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, ठीक है। अब यहां पर जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। अब आपको यहां पर
जैसे जल जमाव व गंदगी के कारण। तो ये आपको विषय और ये पत्र किसको लिखना है, ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। ठीक है, पहला बात क्लियर है। अब आपने यहां पर स्टार्टिंग में यहां तक लिख दिया, अब आप शुरू करोगे महोदय। अब आप अपना प्रॉब्लम लिखोगे, जैसे आपको ऋण प्राप्त करना है तो आप अपने बारे में बताओगे। आपको पढ़ने के लिए लोन चाहिए, तो आपका जरूरी है कि आप पढ़ने में एक अच्छे विद्यार्थी हो, तभी बैंक आपको लोन देगा, क्योंकि उसे वापस भी चाहिए। तो अगर आप पढ़ने में तेज रहोगे तो ही आपको नौकरी मिलेगी और तो ही आप लोन को भर पाओगे। तो आप किस तरीके से लिखोगे, जैसे महोदय सविनय निवेदन है, ऐसे शुरू करोगे कि मैं विकास कुमार जैन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी गणित और रसायन विज्ञान परीक्षा प्रथम श्रेणी से 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए। मैंने यहां तक पढ़ाई की है। अब मैंने एमबीए द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूं। यानी मैंने यहां तक पढ़ाई किया और 70% से मैंने उत्तीर्ण किया है। अब यहां पर मैंने एमबीए में एडमिशन भी लिया, प्रवेश लिया और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूं। अब आप पढ़ाई के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए, इसकी तैयारी के लिए आप चाहते हो तो मेरा अध्ययन अबाध चलता रहे। अब आपको बताना है कि आपको कितने पैसे का लोन चाहिए। तो इसके लिए मुझे 2 लाख की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा पद्धत ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। अब ये पत्र जितना सिंपल है उतना ही सिंपल आपको भी लिखना है। यानी आपने अपने बारे में बताया, आप क्या क्या पढ़ाई करते हो, किस चीज की पढ़ाई के लिए आपको लोन चाहिए, कितने पैसे की आवश्यकता है, और आपने बताया कि मुझे पता चला है कि आपके बैंक में पढ़ाई के लिए लोन दिया जा रहा है। तो आप मुझे जल्द से जल्द आपको यह भी विश्वास दिलाना है कि आप इस लोन को भर भी दोगे। ठीक है, अब लास्ट में आप एक लाइन छोड़कर लिखोगे, अंत आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। अब यहां पर जो भी आपकी रिजल्ट है उसको आप यहां पर सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक प्रतिया प्रमाण पत्र दिनांक लास्ट में इधर लिख दोगे भवदी विकास कुमार, अपना नाम तो नहीं लिखना, पांडेपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहां पर दूसरा जैसे पत्र है, ये तो हो गया आपका बैंक प्रबंधक को अध्ययन के लिए। इसी को घुमा के पूछ देगा कि बैंक को खाता खोलने के लिए, जैसे यहां पर मैंने 2 पत्र लिखा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में यहां पर क्या हो जाएगा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, अब आप किस बैंक में खाता खोलना चाहते हो, यहां पर हो जाएगा बैंक में खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब यहां पर ये बीच में आप बता दिए कि आपने कौन से बैंक में आपको बचत खाता खोलना है, चालू खाता खोलना है, आप यहां पर मेंशन कर दिया। लास्ट में आपको यहां पर ये नहीं मेंशन करना है क्योंकि आपको लोन तो चाहिए नहीं, तो आपको ये उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक प्रतिया ये लाइन नहीं लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरा जो आपको तैयार कर लेना है, जैसे अपने मोहल्ले में, ठीक है, इसी को घुमा के पूछ देगा कि जैसे अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू अथवा मलेरिया फैलने की संभावना का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। जो पिछले साल 7 सेट पेपर थे उसमें जो सबसे ज्यादा पत्र पूछा गया था, एक बैंक में खाता खोलने के लिए और बैंक से लोन लेने के लिए, और दूसरा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को। ठीक है, तो ये दूसरा आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कैसे लिखोगे, इसमें सेवा में, अब यहां पर देखो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपको पत्र किसको लिखना है। अगर स्वास्थ्य अधिकारी को बोला रहेगा तो स्वास्थ्य अधिकारी लिख देना, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। अगर जिलाधिकारी को लिखा रहेगा तो जिलाधिकारी लिख देना। अगर चिकित्सा अधिकारी को लिखा रहेगा तो चिकित्सा अधिकारी। सेवा में फिर महोदय, अब आप अपना एरिया का नाम भी डाल सकते हो, नहीं तो वाराणसी, दिनांक, ठीक है, इसमें डालना जरूरी है। उसके बाद विषय आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी पत्र आप लिख रहे हो, ये जो भी पत्र आप लिख रहे हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विषय इसलिए है क्योंकि पत्र पढ़ने वाले को ये विषय वाला लाइन देखकर पता चल जाए कि आपने किस टॉपिक पर पत्र लिखा है, और एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि ये अच्छा 2 ऑप्शन रहेगा तो अच्छा इस वाले का लिखा है। ठीक है, तो विषय आपको यहीं से देखकर लिखना है। जैसे जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में। अब महाशय या महोदय से भी शुरू कर सकते हो। मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण
न केवल पूरी नगर जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहां बस्तियों के लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया या दूभर हो गया। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिए। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अब आपने ये मेंशन कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अंततः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों को स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। आपको माइंड में ये क्लियर रखना है कि इस पे ये जो बॉडी ऑफ लेटर होगा, इसमें आपको चीजों को बनाकर नहीं लिखना है। जो आपके मन में आ रहा है, जो टॉपिक पे है, बस आपको एज इट इज उसी को लिख देना है। बाकी इसको बहुत बड़ा करने की कोशिश मत करना, ठीक है, कि इसको हम पूरा एक पेज में लिख दें, कई टॉपिक कई समस्या इसमें लिख दें। इसमें जिस समस्या पे लिखा है उसी समस्या को लिखना है। बॉडी ऑफ लेटर टू द पॉइंट होना चाहिए। पत्र ऐसा रहना चाहिए कि छोटा रहे लेकिन असरदारक रहे। अब यहां पर धन्यवाद, प्रार्थी, अपना नाम और कौन से आप जगह से हो ये आप डाल सकते हो, ठीक है। नाम तो मत डालना, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं डाला जाता है। अब ये 2 पत्र आपको आई होप तैयार हो गए होंगे, इसको एक बार अपने आप से लिख लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक मैंने आपको बताया अध्ययन के लिए, तो इसी को घुमाकर तैयार कर लेना कि प्रबंधक को खाता खोलने के लिए, तो खुद से बनाकर लिखो। खाता खोलने के लिए आप क्या क्या बॉडी ऑफ लेटर लिख सकते हो, स्टार्टिंग और एंड वही लिखना है। दूसरा, शहर में फैली संक्रमण बीमारी का जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए, और ये 2 तैयार कर लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। तीसरा, आपको इसमें भी पूछ सकता है किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र, और केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययन ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए या अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो एक अपने क्षेत्र में जिला अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आएगा, एक बैंक में खाता खोलने के लिए या ऋण प्रदान करने के लिए, या व्यवसाय आप कोई करना चाहते हो तो आपको लोन चाहिए। तो जैसे आपने पढ़ाई के लिए लिखा कि आपको पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, तो वैसे आप बताओगे कि आप कौन सा व्यवसाय करते थे और कौन सा व्यवसाय करना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओगे। फिर आप बताओगे इतने पैसे की मुझे जरूरत है। पत्र में बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यही काम करना है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अब जल्दी से जाओ, सबसे पहले ये वाले पत्र की प्रैक्टिस कर लो, और ये अपने क्षेत्र में मच्छरों के, और ये दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो या तो खुद से एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लो। 6 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग कल 6 से आप दिन भर पढ़ाई करो, चलेगा। 6 से कल 10 से 11 बजे तक, यानी 5 से 6 घंटे जो क्लास होने वाली, कॉपी पेन लेकर नेट बचा कर रखना, क्योंकि कल जो क्लास होने वाली है वो एक ऐतिहासिक क्लास होने वाली यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 16 फरवरी को उससे न जाने हो सकता है पूरा पेपर फंस जाए, कुछ ऐसे सेट होंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कल तैयार रहना, और जो भी बच्चा सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहता है जो एग्जाम में फंसे, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लो। 199 रुपए फीस चल रही है। डायरेक्ट आप ऐप से डाउनलोड करके इसी से पेमेंट करके जुड़ सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। एग्जाम के आखिरी दिन तक आपके साथ शुभम क्लासेस रहने वाला है। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कल और परसों यही 2 दिन आप जितना मेहनत करोगे आप उतना नंबर स्कोर करोगे। इस 2 दिन में आप खुद को एकदम ढीला मत पड़ने देना, चाहे आपको कितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है। और आपका सर दुखेगा, इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, तो इससे आपको लड़ना, ये नहीं कि छोड़ दे कि यार हो गया है तैयारी, ठीक है। जितना आप तैयार करोगे, जितना खुद को घिसोगे, उतना चमकोगे। ये ऐसे ही कुछ आप भी स्टूडेंट होगे जो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, और मैं चाहता हूं आप ही में से कोई स्टूडेंट हो तो सभी लोग जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, क्योंकि इसी मेहनत से आपका रिजल्ट बहुत अच्छे बनने वाले, ठीक है। तो लगातार मैं भी आपके साथ बना हुआ हूं। कल भी आपके लिए लास्ट वाले दिन भी कुछ आपके लिए मैराथन क्लास रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन का और व्याकरण सेक्शन का। तो पूरी कंप्लीट तैयारी तो मैं आपको करा ही रहा हूं, बाकी आप खुद से भी मेहनत करो। अभी जो 8 बजे एक वीडियो डाला हूं उसमें जिस तरीके से बताया हूं, बस उसी तरीके से 2 दिन खुद को रगड़ लो, आप 90+ आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी वीडियोस अभी आ रहे हैं सभी को रेगुलर वॉच करो।
अब जो वीडियो आ रहा है छोटे वीडियो है, लेकिन आपके बहुत काम के वीडियो है, इसलिए एक भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब जाओ सभी लोग कम से कम जो जैसे बताया था वैसे पढ़ाई करो, 2 से 3 घंटे अभी पढ़ाई करो अभी। अब मोबाइल को बंद करो, बाकी कोई और सब्जेक्ट अब मत पढ़ो, सिर्फ हिंदी 2 दिन आप जी जान लगा कर पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने बढ़त बना लिया तो बाकी वो 3 सब्जेक्ट में आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगी और फिर आप उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाओगे, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है और बेस्ट विशेष है कि सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हो और बहुत अच्छे मार्क्स से अपने पेरेंट्स को और शुभम क्लासेस का नाम रोशन करो। मिलता हूं आप सभी से कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।